जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य आज। तो मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, कैसा होगा 2025 आपके लिए। एक बात आपको बता दूं, 12 वर्ष के बाद, 1-2 वर्ष नहीं बात कर रहा हूं, 12 वर्ष के बाद आपकी राशि में बृहस्पति गोचर करने आ रहे हैं। आपके लिए खास संयोग सिर्फ 2025 में बनने जा रहा है। 12 वर्ष बाद बन रहा है और 12 वर्ष बाद ही आने वाले समय में बनेगा। तो ये वर्ष कुछ खास रहने वाला है आपके लिए। 12 वर्ष बाद ही ऐसा होने जाएगा वर्ष के अंत में, जब बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे और आपके सेकंड हाउस के अंतर्गत होंगे। तो ये वर्ष कुछ खास होने जा रहा है आपके लिए। बताऊंगा क्या क्या खास होगा आपके लिए इस वर्ष में। पूरी चर्चा आप सुनिएगा। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यदि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा संगीत में और आप मेरे द्वारा चाहते हैं तो कृपया संपर्क कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका वर्ष फल, पूरे वर्ष कैसे होंगे, ये जानकारी आपको मिले और वो जानकारी आपके मोबाइल पर आ जाए, आपके घर पर आ जाए, तो आप संपर्क कर सकते हैं संस्था में। अपना वर्ष फल भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि के लिए आखिर कैसा रहेगा, और अगर 2025 में आप स्पेशली इन वर्षों में हो रहे हैं तो आपके लिए 2025 में क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है, इन सभी विषय पर जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि मिथुन राशि किससे किससे बनती है। अगर हम मिथुन राशि की बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण जिसके स्वामी मंगल हैं, आराद्रा के 4 चरण जिसके स्वामी राहु हैं, और पुनर्वसु उसके साथ, आराद्रा के चारों चरण के साथ पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो आपके राशि स्वामी बुध, नक्षत्र स्वामी मंगल, राहु और बृहस्पति, ये 3-4 प्लैनेट मिलाकर के आपकी राशि को बनाते हैं। मैंने कई बार चर्चा किया था कि एक राशि में सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन इसको लेकर के मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है। आप लोग जा करके अपने बारे में पूरा डिटेल उस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2025 की बात करूँगा कि 2025 में अगर इस वर्ष के हैं तो क्या परिस्थिति होने वाली है। खास करके अगर हम बात कर लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए क्या कंडीशन रहती है, तो मिथुन राशि में 9 चरण होते हैं। 9 प्रकार के लोग एक राशि में होते हैं। इसी प्रकार, इसी कारण से एक ही जैसी घटनाएं सभी के जीवन के अंतर्गत नहीं घटित होती है, और फिर लोग ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि जैसा बताया गया था वैसा हमारे जीवन में नहीं हुआ, लेकिन वो किसी मिथुन राशि वाले जातक जातिका के जीवन में जरूर घटित हो रहा होता है जैसा बताया जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या क्या है, अगर पहले चरण में जन्म हो, ध्यान रखिएगा, पहले चरण में अगर जन्म होता है तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है। किसी के घर में मिथुन राशि के पहले चरण में जन्मा हुआ बालक बालिका जन्म ले तो उस घर का कल्याण हो जाता है। पहले चरण में जन्म हो भाग्यवान, दूसरे में जन्म हो मिथुन राशि में ही तो धन की बड़ी कमी रहती है। पूरे जीवन धन के लिए ऐसे लोग संघर्ष करते हैं या करती हैं। अगर तीसरे चरण के अंतर्गत जन्म हो तो भाषा में बड़ी दिक्कत होती है, अपनी बातों को ढंग से समझा नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाती हैं, या उनकी बातों को लोग गलत वे में लेते हैं, जिस कारण से रिलेशन जनरली खराब रहते हैं। चौथे चरण में हो तो बहुत धनवान होते हैं, पांचवें में भाग्यवान होते हैं, छठे में संपत्ति को भोगने वाले यानी धनवान घर में जन्म होता है, सातवें में जनरली चोरी इत्यादि के मामले में झूठा आरोप लगने से जेल इत्यादि हो जाता है, सातवें में होता है, आठवें में संत इत्यादि होते हैं, नवें में भगवान का, देवताओं का भक्त होता है। अब एक बात आपको बता देता हूं, अगर आपके घर में कोई बालक है, मिथुन राशि का है, छठे माह में शारीरिक कष्ट होता है तो ऐसे बच्चे का कृपया ध्यान रखें। 6 वर्ष में हेल्थ प्रॉब्लम, रोग होती है, तो अगर कोई बच्चा 6 वर्ष का भी है तो कृपया उसका ध्यान रखिएगा। 10वें वर्ष में मिथुन राशि की जातक जातिका हैं, उनको आंख में कष्ट होता है, तो अगर 2025 में कोई बालक बालिका आपका 10 वर्ष के हो रहे हैं या हो रही है तो कृपया उसके आंखों का ध्यान रखिएगा, आंखों में दर्द रहता है। 11 और 18 वर्ष का यदि कोई बालक बालिका
मिथुन राशि का आपके घर में हो रहा है या हो रही है, तो फिर चोट लगने का भय रहता है, इसलिए सावधान रहिए। यदि आपकी 11 या 18 वर्ष उम्र है तो प्लीज़ सावधान रहें। घर में कोई बच्चे इत्यादि हैं तो उनका ध्यान रखें, अगर 2025 में इस उम्र में प्रवेश कर रहे हैं तो। अगर 24, 53, 63 वर्ष का कोई व्यक्ति हो रहा है तो मृत्यु तुल्य कष्ट इत्यादि 2025 में होने की संभावना रहती है, तो कृपया उनका ध्यान रखें। ऐसा देखा गया है कि यदि लग्न पर और चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जो वर्ष मैंने बताया है उससे बाहर निकल करके आते हैं तो फिर 85 वर्ष तक जीवन होता है। 85 वर्ष के बाद पौष के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि बुधवार और ऐसे सद्भिषा नक्षत्र जिस दिन, हस्त नक्षत्र जिस दिन पड़ता है, इस दिन शरीर के त्यागने का योग बनता है। चलिए अब बताते हैं आपको कि 2025 क्यों आपके लिए खास है और क्या खास बन रहा है आपकी राशि में। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी दे दूं कि 2025 वो वर्ष होगा जब एक्चुअल में बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करने आएंगे, और ये जो समय संयोग है ये आपके लिए बन रहा है 14 मई 2025 से। 14 मई 2025 को बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करने आएंगे। चलिए सबसे पहले इन बातों में न पड़ते हुए एक एक पॉइंट को उठा लेते हैं कि आखिर स्वास्थ्य की दृष्टि से 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहला, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो 2025 में स्वास्थ्य को लेकर के आपके लिए एक बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन संयोग रहेगा, क्योंकि आपके राशि में 12 वर्ष बाद आकर के बृहस्पति गोचर करेंगे। तो यदि किसी भयंकर रोग से असाध्य रोग से आप गुजर रही हैं, या किसी हेल्थ प्रॉब्लम से कई सालों से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो 2025 में आपके हेल्थ से जुड़ी हुई वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली हैं। आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर रहने वाला है। हाँ, कुछ समय है 2025 में जब स्वास्थ्य को लेकर के आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। वो समय कौन सा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो वर्ष के प्रारंभ की अगर बात की जाए तो वर्ष के प्रारंभ में 4 जनवरी तक आपके राशि स्वामी छठे भाव में गोचर करेंगे। 1 से लेकर के 4 जनवरी तक आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर हम उसके बाद बात कर लेते हैं, 26 जनवरी से लेकर के 11 नवंबर तक फिर आपके राशि स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट होगा, 23 मई से लेकर के 6 जून तक, यहाँ भी ये छोटे छोटे समय हैं जब आपको अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अन्यथा अगर पहले या बाद में देखा जाए तो हेल्थ आपका बेहतर रहेगा। इस वर्ष में मेजर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, इस प्रकार के चांस कम हैं, बल्कि आपका स्वास्थ्य 2025 में बेहतर रहेगा। इस प्रकार का संयोग आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है जी, स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर पैसा वैसा जीवन में अच्छा खासा हो तो स्वास्थ्य वैसे भी अच्छा हो जाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वैसे सॉल्व हो जाती हैं। भाई कहा जाता है कि इस संसार में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पैसा बहुत कुछ है। आप जाइए देखिए, जिन लोगों के पास पैसा अच्छा होता है वो लोग वैसे भी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है बाकी लोगों की अपेक्षा। आप जीवन में देख लीजिए, मुथैया मुरलीधरन को उठा करके देख लीजिए। आप बहुत सुंदर होंगे या होंगी, शायद आपको बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, आप सब लोग देखते हैं। रात में अगर वो दांत ढंग से दिखा दें तो अंपायर डर जाता था, वैसे ही आउट प्लेयर को दे देता था। लेकिन आप देखिए उनका जीवन, और आज हम सभी लोग उनको जानते हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे, ऐसे बहुत सारे नाम रहे हैं जो पैसे के कारण जनरली इस संसार में जाने गए हैं। अब पैसे की ताकत को थोड़ा और बता देता हूँ। अभी देखा होगा आपने, विवाह हुआ है, क्या नाम है, अनिल अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी के पुत्र हैं, जिनका क्या नाम था, शायद अनंत अंबानी या जो भी नाम था। आप उनकी हेल्थ को पूरी तरह से देख सकते हैं।
और उनको जो आदरणीय धर्म पत्नी प्राप्त हुई हैं उनके हेल्थ को देख सकते हैं। दोनों में आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। पैसे का प्रभाव नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। आप सोचिए, जो जगत गुरु शंकराचार्य राम मंदिर की स्थापना में नहीं आए, पैसे का नहीं तो और क्या प्रभाव है कि वो शंकराचार्य वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ऐसे ये कह देना कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि पैसा बहुत कुछ है। आप भी अपने आसपास इन चीज़ों को देखते होंगे। तो आखिर पैसे की दृष्टि से क्या कंडीशन रहेगी आपके लिए 2025 में? तो साहब, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 बहुत सुंदर रहेगा। मैं उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। आपके लाभ भाव के स्वामी जो मंगल हैं, वो स्टार्टिंग में आपके चौथे भाव के सेकंड हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, और उसके साथ 2025 में ही ऐसा होने जा रहा है जब बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को 12 वर्ष बाद एग्जॉल्टेड होकर के, उच्चस्त होकर के आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो पैसे के दृष्टि से इस वर्ष आपको बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए ये वर्ष निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। अब चलिए, पैसे की दृष्टि से अच्छा हो गया ये वर्ष। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपने जान लिया कि आपके लिए वर्ष कैसा रहेगा। लेकिन पैसे की दृष्टि से पूरा वर्ष में कुछ कुछ समय सावधान रहने वाला होता है। भाई, हर चीज के लिए पूरा समय अच्छा हो ऐसा नहीं देखा जाता है। कौन सा समय है जिसमें खास सावधानी की आवश्यकता है, जो आपके सावधान रहने वाला है? तो जब मंगल, जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, उनका जो प्रवेश है वो कहाँ कहाँ होगा जब सावधानी की आवश्यकता होगी? तो मंगल सिर्फ एक समय होगा 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर का, जब वृश्चिक राशि में गोचर करने जाएंगे। तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन पर ध्यान रखना होगा, अन्यथा इस पूरे वर्ष आपके पास पैसा आएगा भी और पैसा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। यानी पुरानी जो चीज़ें हैं, जो पुराने इच्छाएं हैं जिनको आप अभी तक मार कर जी रहे थे या जी रही थी, उन इच्छाओं को पूर्ण करने का समय आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चलिए, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लिया हमने, पैसे की दृष्टि से हमने देख लिया किस प्रकार रहने वाला है, तो ये सब तो ठीक है। लेकिन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं और संतान को लेकर के जो चिंताएं हैं, क्या वो दूर होती हुई दिख रही हैं? एजुकेशन को लेकर के आखिर कैसा रहेगा? तो आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि संतान को लेकर के वर्ष के प्रारंभ में ही, क्योंकि बृहस्पति वक्री हैं, मेष राशि से दृष्टि देंगे और पंचम भाव तुला राशि को देखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में 2025 में संतान की दृष्टि से शुभ समाचार प्राप्त होने का प्रारंभ में ही योग आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। स्टार्टिंग में ही संतान को लेकर के शुभ समाचार आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में ही संतान को लेकर रिजल्ट आएगा, आगे जाकर के संतान को लेकर रिजल्ट आए वो नहीं दिखता है, लेकिन वर्ष के प्रारंभ में संतान से संबंधित जो शुभ समाचार है वो आपको प्राप्त होगा। अच्छा, तो क्या प्रेम संबंध को लेकर के आप किसी को चाहें या आपको कोई चाहे, ऐसा कोई योग बन रहा है? क्या कोई आपसे पहले आपको चाहे या कोई प्रपोज करे, इस प्रकार का कोई योग है आपकी राशि में? तो आइए बात करते हैं कि आखिर शुक्र क्या कह रहे हैं। क्या वो कोई आपको चाहे ऐसा योग बनाएंगे? हाँ साहब, जरूर बनाएंगे। 26 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 26 जुलाई 2025 को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त के बीच में आपको कोई प्रपोज करे, कोई प्यार का इजहार करे, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि में पूर्ण रूप से बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको कोई प्रेम करे, इस प्रकार की कंडीशन है। और ये 26 जुलाई 2025 से लेकर के 20 अगस्त 2025 का जो समय है, यहाँ आपको कोई आकर के प्रपोज करे, इस प्रकार का कंडीशन है। आप किसी को प्रपोज करें, ऐसा क्या होने वाला है इस वर्ष में? तो आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो आपके राशि स्वामी बुध जो है वो पहुंचेंगे तुला राशि में 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 2025 से लेकर के
23 अक्टूबर 2025 के बीच में 22 दिन का समय है जब आपका अट्रैक्शन किसी के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप उनको प्रपोज करने की तरफ बढ़ेंगे या बढ़ेंगी, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो हमने क्या क्या बात कर लिया? प्रेम, अच्छा क्या संतान का बात कर लिया हमने। विद्या अध्ययन को लेकर के ये वर्ष कैसा रहेगा? देखो, विद्या अध्ययन को लेकर के अगर इस वर्ष में बात किया जाए, मैं बाकी वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष को विद्या अध्ययन के लिए अच्छा देख सकता हूं। बृहस्पति के वक्री होने से स्टार्टिंग टाइम में ही विद्या अध्ययन को लेकर अच्छी परिस्थिति होगी। क्या इस वर्ष में अगर देखा जाए, नौकरी परिवर्तन, बिजनेस और नौकरी आखिर मिथुन राशि की कैसी रहेगी 2025 में? तो क्योंकि राहु 18 महीने से जो गोचर कर रहे थे आपके 10th हाउस में, जिस कारण से आप अपना प्राण भी दे दें तो आपके सीनियर खुश होने के लिए तैयार नहीं थे। कार्य में खूब मेहनत कर रहे थे या कर रही थी, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था कि कोई रिस्पेक्ट मिल नहीं रहा था, लास्ट मोमेंट पर कार्य खराब हो रहा था और बदनामी इत्यादि ही हो रही थी। तो इस वर्ष में राहु क्योंकि 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपके प्रोफेशनल लाइफ में इस महीने बदलाव आएगा। और अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो उसका योग निश्चित रूप से इस वर्ष में बनेगा। अच्छा, अब अगर और हम बात करते हैं, चलिए ये तो हो गया, समझ आ गया क्या नया व्यापार प्रारंभ होगा, तो नए व्यापार का योग इस वर्ष बन रहा है। विवाह को लेकर क्या होगा? बहुत दिन से जो लोग विवाह को लेकर के तंग हैं, क्या इस वर्ष में ग्रह कोई ऐसा योग बना रहे हैं जब आपका विवाह हो जाए? तो आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष में जैसे ही मई महीने में बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, आपके विवाह का योग निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। तो इस महीने में आपका विवाह हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। और विवाह का जो समय होगा, बृहस्पति मिथुन में जाएंगे 14 मई 2025 के बाद आपके विवाह का भी योग बनेगा। मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, चाहती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में इतना समय होता नहीं कि इतनी डिटेल में बात करूं। मैंने कहा 5 से 7 वर्ष आपके लिए कैसे होंगे उसको लेकर के ऑलरेडी वीडियो डाला है, तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं या देख सकती हैं। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। साथ में अपना वर्षफल डिटेल में चाहते हैं या अपने बारे में बहुत डिटेल बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देता हूं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।